हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 6 का मैंने आंसर बता दिया तो सॉल्यूशन के साथ साथ, ठीक है। वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट जो मैंने बनाया है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 1 बाय 1 मैं क्वेश्चन सॉल्यूशन दे रहा हूँ। किस सेट का दे रहा हूँ? 430/1/2 का दे रहा हूँ, ठीक है। और मैं सोचा हूँ कि जो 430 बेसिक मैथमेटिक्स का 430/1 और स्लैश जो 3 होगा उसको लाइव में सॉल्यूशन कराऊंगा, ठीक है। खैर अभी समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग करेंगे। देखिए क्या कह रहा है। इफ़ अ सर्टेन वेरिएबल एक्स डिवाइडेड ए स्टेटिकल डाटा अरेंज इन ए ऑर्डर इनटू 2 इक्वल पार्ट्स देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज कार्ड। सिंपल सी बात है। हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको इसको लिख के दिखाता हूँ। इसका आंसर सीधा सीधा तो मीडियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा। क्यों? कोई भी स्टेटिकल डाटा जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? अरेंज करते हैं। किस में करते हैं? मीडियन में करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं यहीं पर समझा देता हूँ। x1 x2 x3 दे दिया, x4 दे दिया और x5 दे दिया, x6 दे दिया और x मान लीजिए 7 दे दिया, ठीक है। तो अब इसमें जो भी नंबर दिया हुआ है, जो भी नंबर देता है, हम लोग उसको क्या करते हैं? पहले असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं? अरेंज करते हैं। तो यहाँ पर टोटल कितने नंबर? 7। हमने क्या किया? अरेंज कर दिया। अब 3 इधर से डाटा छोड़ दिया जाए और 3 इधर से डाटा छोड़ दिया, जो बीच में बचता है वो हमारा क्या हो जाता है? मीडियन हो जाता है, ठीक है। वही कह रहा है कि 2 इक्वल पार्ट्स में क्या होता है? अलग अलग इधर से छोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। और उसको क्या कहते हैं? उसको मीडियन कहते हैं, ठीक है। अगर यहीं पे किसी के दिमाग में ये आ रहा है कि अगर सिर्फ 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 होते, तो ये जो 6 अगर नंबर होते तो बीच के 2 नंबर को लिया जाता है। ये x3 और x4 को लेकर के +2 प्लस करने के बाद डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो हमको मीडियन मिल जाता है, ठीक है। तो मीडियन हम लोग ऐसे निकालते। तो इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन ये डिफिनीशन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मैं इन तीनों चीज़ को भी आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए, मीन किसे कहते हैं? कोई भी डाटा दिया, मान लीजिए आपको 3 डाटा दिया, x1 दिया हो और x2 दिया हो और साथ ही साथ x3 दिया हो। जितने भी डाटा दिए रहेंगे उसको डिवाइड करके उतने नंबर से 1 2 3 नंबर से क्या करिए? डिवाइड कर दीजिए। हमको क्या मिल जाएगा? मीन मिल जाएगा, ठीक है। और मोड किसे बोलते हैं? कितने नंबर, जैसे मान लीजिए कोई, अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, कोई भी डाटा लिया होगा, जैसे मान लीजिए 2 लिया हुआ, 3 लिया हुआ है, 4 4 फिर 5 फिर 4 4 4 4 3 बार रिपीट है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मोड हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। इस डाटा के अंदर, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये जो डाटा दिया हुआ है, रेंज किसे कहते हैं? रेंज मिनिमम और मैक्सिमम का जो डिफरेंस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। जैसे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए 2 3 4 4 5 4, तो सबसे छोटी वैल्यू 2 है, सबसे बड़ी वैल्यू 5 है, तो 5 - 2 करेंगे कितना आ जाएगा? 3। तो इसका रेंज कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इस क्वेश्चन से हमने चार चीज़ों को समझा। आपको ऐसा क्वेश्चन एक एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, इसकी गारंटी। इसको याद रखिएगा, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। याद रखिए इसको। इसके या तो डिफिनीशन से मिल जाएगा, या तो मीडियन निकालने के लिए मिल जाएगा, या मीन निकालने के लिए आ जाएगा, या मोड पूछ सकता है, या रेंज पूछ सकता है। मैंने चारों चीज़ आपको समझा दी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो अब सिंपल से यहाँ पर इस क्वेश्चन पर आप सीधा लिख भी सकते हैं, मैं जैसा कि पेपर पर लिख के दिखा भी रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्या सॉल्यूशन होगा? सॉल्यूशन हो जाएगा आंसर बी, ठीक है। मतलब ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी ऐसे ब्लॉक बना दीजिएगा। कुछ कुछ डाटा मतलब डिफिनीशन की तरह होते हैं, तो उनको आप सीधा डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। इस जो मैं प्लेलिस्ट बनाया उसको जरूर देखिएगा, आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।